जो मिसिंग पर्सन के कैंप में डॉक्टर समीउद्दीन बैठे हुए हैं, उसी की तस्वीर अला नज़र के कैंप में है। वो घर की तस्वीर नहीं है, वो कैंप की तस्वीर है। इससे आपको वाज़ेह तौर पता चल रहा है कि मारंग का कनेक्शन और कलदम तंजीमें हैं उनके साथ है। और इसकी वाज़ेह मिसाल मैं कल से आपको बता रहा हूँ कि जो ही कल हम यहाँ पे आए हैं तो मुख्तलिफ कलदम तंजीमों की तरफ से हमें धमकियाँ दी जा रही है, ट्विटर पर हमारी तस्वीरों पर निशान लगाया जा रहा है। इसीलिए बहुत से मिसिंग पर्सन जो वहाँ पर जिनकी तस्वीरें लगे हुए हैं उनका मुख्तलिफ कलदम तंजीमों के साथ ताल्लुक है और वो अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया में होते हैं। प्रोटेस्ट की सिर्फ एक ही मकसद है कि जो जुडिशल कमीशन बालाज के लिए बनाया गया है, वो जुडिशल कमीशन जो है हमारे जो तुर्बत में 9 मज़दूर जो पंजाबी बोलते थे, जो पंजाब से आए हुए थे, उनके लिए भी वही जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि जो मारंग बलोच बैठा हुआ है जो ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन कि आ जाए हमारी एक, यही बात कलदम तंजीमों के सरबरा एरबियार मरी भी करते हैं, यही बात बरामदा बुकटी भी करते हैं, यही बात ज़ामरान मरी भी करते हैं और यही बात अला नज़र बलोच भी करते हैं जो BLF के सरबरा है। तो मैं क्या समझूं कि ये वही बातें हैं जो यूनाइटेड नेशन की जो वो कलदम तंजीमें भी कर रहे हैं और मिसिंग पर्सन का जो हेड है मारंग बलोच भी कर रहा है। इससे हमें साफ ज़ाहिर होता है कि मारंग बलोच और जो वहाँ पे दहशतगर्द हैं इनका कनेक्शन एक ही है। देखिए वो दहशतगर्द जिसको अला नज़र कहते हैं उसका ताल्लुक BLF से है। आज से कुछ दिन पहले जो 14 के करीब हमारे आर्मी के जवानों को शहीद किया गया, उसी कलदम तंजीम BLF ने उसको कबूल किया। उसके बाद हमारे जो मज़दूरों को शहीद किया गया तुर्बत में, वही BLF ने उसको जो डॉक्टर अला नज़र का तंजीम उसी ने कबूल किया। इसके अलावा तुर्बत और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ बम धमाके हुए, जिस तरह नवाबजादा सिराज लसानी के बेटे नवाबजादा अकमल को शहीद किया गया, उसी ही तंजीम BLF ने कबूल कर दिया। इस तरह बहुत सी मिसालें हैं जिनको BLF के सरबरा अला नज़र जो है कबूल करते हैं, हमारे फोर्सेस के, सिविलियन के, धमाकों के, वो बाकायदा कबूल करते हैं। तो उस वही बंदा जो मिसिंग पर्सन के कैंप में डॉक्टर समीउद्दीन बैठे हुए हैं, उसी की तस्वीर अला नज़र के कैंप में है। वो घर की तस्वीर नहीं है, वो कैंप की तस्वीर है। इससे आपको वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि मारंग का कनेक्शन और कलदम तंजीमें हैं उनके साथ है। और इसकी वाज़ेह मिसाल मैं कल से आपको बता रहा हूँ कि जो ही कल हम यहाँ पे आए हैं तो मुख्तलिफ कलदम तंजीमों की तरफ से हमें धमकियाँ दी जा रही है, ट्विटर पर हमारी तस्वीरों पर निशान लगाया जा रहा है। BLA का जो है बलूचिस्तान पोस्ट, उस पे आप देखें मेरे तस्वीर पर निशान लगाए जा रहे हैं। तो आप अभी फ़र्क आपके सामने है कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। देखें हम ये समझते हैं कि हम जालिम लोग नहीं हैं, मजलूम लोग हैं। मजलूम लोग जो है किसी से डरते नहीं हैं, वो अपने अल्लाह से डरते हैं। अगर डॉक्टर मारंग बलोच वो अगर BLA, BLF और UBA के कलदम तंजीमों की हिमायत कर रहा है तो ज़ाहिर उसके दिल में खौफ तो होगा। इस तरफ शोधा के वारिस बैठे हुए हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। फ़र्क आपके सामने है कि उनको ज़ाहिर है जिसको बहुत ज़्यादा खौफ होता है तो उसने जो गुनाह किए उस गुनाह की वजह से उसको खौफ नज़र आ रहा है उसको। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि वहाँ पर जो मिसिंग पर्सन की जो बात है ना, उसको उस कलदम तंजीमों ने जो है उस मसले को वो खराबी की तरफ ले जा रहे हैं। मैंने आपको मीडिया के सामने दिखाया कि जाकिर मजीद जिसकी वहाँ पे तस्वीर लगी हुई है और वहाँ से उसकी वालिदा जो है जो मौजूदा चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, उस टाइम वो सीनियर तरीन जज थे, उसके सामने उसने कुरान पे हाथ रख के कहा कि मेरा बेटा जो है क्या दुबई में है और मंथली वो मुझे 32,000 रुपये जो है खर्चा भी बेचते हैं। और उस जजमेंट की कापी भी मैंने आपको दिखा दी। तो आप मुझे बता दें अभी मैं क्या करूँ। तरफ से जो है उनकी वालिदा खुद कोर्टों में पेश हो रहे हैं कि वो दुबई में है। इसीलिए बहुत से मिसिंग पर्सन जो वहाँ पे जिनकी तस्वीरें लगे हुए हैं उनका मुख्तलिफ कलदम तंजीमों के साथ ताल्लुक है और वो अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया में होते हैं। बहुत शुक्रिया।